ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया कर दी। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा, पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ये अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं। जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल है। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है यार हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कि मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया है। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा उनको, ज्वेलर्स हैं। लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी उन पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लाह ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए है मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाज़ औक़ात मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में है लोग, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे, मत बताया करो दुनिया वालों को। सही बताता हूं, मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम तो किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूं कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है, और रब अज़्ज़ व जल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज़ करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ, ना बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाया। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाकये से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, लोग लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए, ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च विद योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स क्या कौन कौन सी हुई हैं, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी
10%, उशर क्या कहते हैं 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है जमीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती है, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है? अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं, मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था, मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, उस जमाने पर ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया। प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं, नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में है शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं आज, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। ओ आमीन। या अल्लाह वो माल देना कि मैं खुश दिली से तेरी राह में ज़कात दूं। अच्छा, ये भी बड़ा इशू है, पैसे निकलते हैं तो भारी बड़े पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। आप बेहतरीन खर्च करो ना, अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा, जब भी कैलकुलेटर, देखिए कुछ चीजें कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती हैं, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला है ना, वो रहमत के कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। वो मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए, तो कम हो गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगले साल आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, आप उससे ज्यादा की ज़कात दे रहे होंगे। ये कैसे? जो भी ज़कात देता है उसको पूछ लीजिए, हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? ज़कात तो कम, पैसे कम होने चाहिए थे। नहीं जनाब, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वादा है। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। आप फरमाते हैं मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। फिर तो लॉक कर दो ना, फिर तो समझ जाओ कि जब नबी पाक कसम उठाकर फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर आप सबको देख लें, जो बांट रहा है ना हम हर साल उसका बढ़ते हुए देख रहे हैं, कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं। अब फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और एंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी है। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं। दो और एंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लैरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं, उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 eggs ओनली। ये चारों ही दे दो, ईमान और अकीदा और बिलीफ देखें, चारों दे दो। चारों दे दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक बंदा टोकरी लेकर आया। कहा क्या है? बेगम से पूछा, कहा आपके दोस्त ने अंडे भिजवाए हैं। कहा कितने आए हैं? थोड़ा साहब जरा सुनिएगा, कितने आए? तो कहा कि 30 आए हैं। 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे ना। अब ईमान, उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, क्या 4 दिए तो 40 आने चाहिए थे। एक का 10 अल्लाह का वादा है ना। तो कहा हुजूर आए तो 40 हैं, मगर 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि सच बताओ जो तुमने 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर बात ये, जब मैंने 4 दिए थे ना उसमें भी 3 साबित थे, एक टूटा हुआ ही था। ये फॉर्मूला याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, मैं अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, बेहतरीन दे रहा हूं या बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, वहां नीयत पहुंचती है। अब मुझे बताओ ना यार, हम अपने लिए खर्च करते हैं बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, और गरीब को देना है तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर। अब अच्छा, अब मैं कहता हूं 100 बंदों को नहीं खिला सकते, ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, अच्छा खिलाएं, कोई बात नहीं। आप किसी के दिल में खुशी तो दाखिल करें, अपने घर वालों के लिए लिबास खरीद लें, 2 गरीब बच्चों के लिए वैसा ही लिबास खरीद लें, फिर देखिए आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो हमें इस बार ये एक अंदाज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना है। इसको हमें गलती क्या करते हैं, फितरे की, जो फितरे की जो बात है उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं। फितरा हदीस पाक में 4 किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का
और खजूर का, ठीक है। लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदम का फितरा दे दे कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए? मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदम का फितरा दे आता हूं। हमेशा याद रखिए, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें कि आप जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है? बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजेगा। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें। ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ये था कि सखावत इसको कहते हैं, ये है अल्लाह की राह में खर्च करना जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। मगर आज हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है, मगर ज़कात पूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें। मैं नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें कि ज़कात तो पूरी दो यार, ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अज़ाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह, मैं 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात कही, वो कहता है अब्दुल हबीब भाई, मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते, उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मैं जब से मैंने बांटना शुरू किया है, मेरे माल में ऐसे बरकत आई है, मैं खुद हैरान हूं। मेरे सामने डील होती थी, वो मुझे नजर नहीं आती थी, मैं इधर अल्लाह की राह में सदका करता हूं, ऐसा लगता है आंखों से पर्दा उठता है, मेरा काम हो जाता है। तो उनको बताइए, आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करके। तो ये ड्यूटी है, बचपन से सुना था इस्लाम के 5 पिलर हैं, तौहीद, रोजा, नमाज, हज और ज़कात। हम ज़कात को तो ऐसे इग्नोर कर बैठे हैं कि जनाब दे दी अपनी मर्जी से, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, ज़कात किसको जा रही है ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी ज़कात का ये मुस्तहिक है कि नहीं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूं उसके पास कोई ज़कात अदा करने का सही फॉर्मूला है कि नहीं, या मैं जिस बंदे को दे रहा हूं वो ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं, बस सर से एक बोझ उतारना है, लमसम अमाउंट दे देनी है, ये नहीं चलेगा। खुदारा याद रखिए, ज़कात पूरी कैलकुलेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है और सही मुस्तहिक तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आप बिलीव करें, जिस दिन आपने काम कर लिया, आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आप अपने गम और अपनी परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं, अल्लाह हमें दिल खोलकर अपनी राह में